हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होकर निरंतर नियमित रूप से अपना अध्ययन कर रहे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि महाविद्यालयीन स्तर तक आपके काम आएगा। आप कक्षा 9वीं में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं या किसी कॉलेज या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आज का यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्यों की। आपकी जो 11वीं की प्रश्न बैंक है उसमें अध्याय 3 में यह प्रश्न पूछा गया है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। इसी प्रकार कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके अध्याय 5 एवं 6 में यह प्रश्न पूछा गया है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। तो इस प्रकार ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और आज इस प्रकार से इस वीडियो को सुने कि भविष्य में कभी भी निर्वाचन आयोग के कार्य संबंधी प्रश्न आपको आए तो आप उसका उत्तर तत्काल लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। यदि जो विद्यार्थी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वे चैनल को इसी समय झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उनको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल पर प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारा आज का प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था तब इस बात पर सभी में सहमति थी कि भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाएगी और संसदीय शासन प्रणाली के कारण यहाँ पर जनता को सर्वोपरि बताया गया, जनता को सर्वोच्च अधिकार दिए गए और यहाँ पर एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग की भी स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग की संरचना, गठन एवं कार्य शक्तियों का वर्णन मिलता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। प्रत्येक जनगणना के पश्चात, आप जानते हैं कि जनगणना 10 वर्षों में होती है, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। इसमें लोकसभा संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन और राज्यों की विधानसभा का क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। निर्वाचन परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिए कुछ अन्य सदस्य इस कार्य को पूर्ण करते हैं। नंबर 2, निर्वाचन नामावली अथवा मतदाता सूची तैयार करना। प्रत्येक जनगणना के उपरांत या आम चुनावों के पूर्व अथवा किसी भी राज्य की विधान मंडल के लिए होने वाले चुनावों से पूर्व निर्वाचन आयोग
मतदाता सूची तैयार कराता है। निर्वाचन आयोग का यह कार्य अत्यंत कठिन, जटिल और महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची तैयार करने के दौरान उन सभी मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं जो कि मतदान हेतु पात्र हैं या जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और कुछ मतदाताओं के पते में संशोधन किया जाता है। यदि कोई मतदाता अपने पुराने स्थान से कई अन्य स्थान पर चले जाता है तो उसका नाम उस स्थान की मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार मतदाता सूची तैयार करना एक अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 3, निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जारी करना। निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करना। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग लोकसभा अथवा राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में होने वाले चुनावों के लिए संपूर्ण कार्यक्रम घोषित करता है, जिसके अंतर्गत नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि, नामांकन जांच करने की तिथि, नाम वापसी की तिथि, आवश्यकता पड़ने पर मतदान की तिथि एवं मतगणना की तिथि शामिल होती है। यह भी कार्य निर्वाचन आयोग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस पर विस्तार से चर्चा जब निर्वाचन आयोग की निर्वाचन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नंबर 4, राजनीतिक दलों का पंजीयन करना एवं उन्हें मान्यता देना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है सभी राजनीतिक दलों का पंजीयन करना। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपना राजनीतिक दल बना सकता है। जब किसी भी राजनीतिक दल को चाहे लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में एक निश्चित प्रतिशत में मत प्राप्त होते हैं तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। जब कोई राजनीतिक दल 4 से अधिक राज्यों में निश्चित मत प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भी मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को 3 प्रकार से मान्यता देता है: राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। नंबर 5, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। भारत में आज भी अधिकतर जनता निरक्षर है। ऐसे में वह अपने उम्मीदवारों को पहचान सके। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वे अपने मत का सही उपयोग कर सके। इस दृष्टि से निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय सदस्यों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नंबर 6, आचार संहिता लागू करना। निर्वाचन आयोग प्रत्येक चुनाव से पूर्व एक आचार संहिता घोषित करता है जिसके तहत चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं। नंबर 7वां, चुनाव संपन्न कराना। निर्वाचन आयोग देश के महामहिम
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। राष्ट्रपति के चुनावों में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। यह चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराना। निर्वाचन आयोग देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव भी संपन्न कराता है। लोकसभा में प्रति 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं या फिर किसी सदस्य के रिक्त स्थान के लिए भी निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी चुनाव कराता है। आमतौर पर चुनाव 3 स्थितियों में होते हैं, एक आम चुनाव, 2 मध्यावधि चुनाव और तीसरा उपचुनाव। तो ये सभी चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांसदों विधायकों की अयोग्यता संबंधी परामर्श देना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अयोग्यता संबंधी सुझाव मांगे जाने पर अपनी सलाह, अपना परामर्श देना। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव व्यय पर नियंत्रण करना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है कि वे चुनावी खर्चे पर नियंत्रण रखे और चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करे। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों पर नियंत्रण करे। निर्वाचन आयोग के पास स्वयं के बहुत कम सदस्य होते हैं। ऐसे में चुनाव संपन्न कराने के लिए उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारी उपलब्ध कराती है। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तब से ये सारे कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं और पूर्णतः निर्वाचन आयोग के निर्देशन मार्गदर्शन में ही ये कार्य करते हैं। यदि निर्वाचन आयोग के विरुद्ध कार्य करते हैं तो यह निर्वाचन आयोग की अवहेलना मानी जाती है और इन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीदवारों को विजेता घोषित करना एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना। निर्वाचन आयोग प्रत्येक चुनाव संपन्न होने के उपरांत चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को विजेता घोषित करता है एवं उन्हें जीत का प्रमाण पत्र देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे निर्वाचन आयोग के कुछ प्रमुख कार्य जो कि निर्वाचन आयोग समय समय पर संपन्न करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अतएव आप इसे ध्यान से कॉपी में नोट करें। जाते जाते एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा।
वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब बनाया गया। प्रश्न दोबारा, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, भारत में निर्वाचन आयोग को कब बहुसदस्यीय बनाया गया। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी तब एक सदस्य ही यह आयोग था। इसी कारण प्रत्येक 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक अपील, कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अतएव आप सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, धोते रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखिए। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.